हेलो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सिविल डिसोबीडियंस की जो तहरीक शुरू हुई थी वो अब इनकलाबी रुख इख्तियार करती जा रही है। हर शहर में पुलिस और अवाम के दरमियान तसादम हो रहा है। कई जगहों पर पुलिस लाठीचार्ज करती हुई दिखाई देती है, टीयर गैस फेंकती हुई दिखाई देती है और फिर कई जगहों पर पुलिस भागती हुई और पीछे नौजवान पत्थरबाजी करते हुए और टीयर गैस के शेल उठाकर वापस उनकी जानिब फेंकते हुए नजर आते हैं। इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वो बंद हो चुका है। जम्मू कश्मीर में हड़ताल चल रही है, शटर डाउन है, ट्रैफिक बंद है, पेट्रोल पंप बंद हैं। तो अब इसका जो मतलब है वो ये है कि अब हमें कुछ चीज़ों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन ये ज़रूर चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले तो हमें इस वक्त जो अवामी एक्शन कमेटी की सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक है इसकी कैफियत को समझना होगा। इस वक्त तक इसकी जो कैफियत है वो मुआशी मुतालबात के गिर्द घूम रही है। यानी उनका मुतालबा है कि बिजली के बिलों पर से टैक्स ख़त्म किए जाएं, जो आटे के ऊपर और दूसरी अशिया खुर्दनी पर जो सब्सिडी काटी गई हैं उनको बहाल किया जाए, लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, महंगाई का खात्मा किया जाए, पेंशन्स अदा की जाएं और उनमें 100% इजाफा किया जाए, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए, जो लोग हैं जिनको कई कई महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली उनकी तनख्वाहें अदा की जाएं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमें यह बात समझनी होगी कि ये जो मुतालबात हैं अवाम को सड़कों पर लाने के लिए, तो ये मुतालबात अच्छे मुतालबात हैं, लेकिन इस तहरीक को सिमत देने के लिए या इसके हतमी नताइज ऐसे हासिल करने के लिए कि जो ये मुतालबात को पूरा कर सकें, उसके लिए ये तहरीक जो है नाकाफ़ी है। और उसकी वजह यह है कि इनमें से कोई भी मुतालबा पूरा नहीं हो सकता। बिजली के बिलों का बाइकाट किया गया, बिल्कुल सही है, लेकिन बिजली के बिलों के बाइकाट के बावजूद वापडा जो पाकिस्तान का इदारा है जो सप्लाई करता है बिजली हमें, वो अपने नर्ख कम नहीं कर सकता क्योंकि IMF के साथ उनके मुआहदे हुए हैं। वो चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकते, उनके हाथ बंधे हुए हैं। लिहाजा एक तरफ तो हम जो है वो गुलामों के आगे गुलाम बने हुए हैं। बात यह है कि आटे की जो सब्सिडी है वो भी बहाल नहीं होगी। बिजली के बिलात पर जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो थोड़े बहुत रद्दोबदल उनको किया जाएगा, लेकिन फिर कान जो है वो दूसरी तरफ से पकड़ने की कोशिश की जाएगी, यानी वो किसी और तरीके से ये पैसा हमसे निकालेंगे। इसी तरह हमारी जो ज़मीनी वसाइल हैं, खरबों रुपए की जो मादनियात हैं, हमारा पानी है ब्लू गोल्ड, उसके ऊपर जो हमारा इख्तियार है, मंगला डैम की बिजली जो है और दूसरे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की जो बिजली है उस पर जो हमारा कंट्रोल है, और इसी तरह से जो 39 ग्रिड स्टेशन है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के, उनका जो कंट्रोल है वो बदस्तूर पाकिस्तान के पास ही रहेगा। अगर, यहाँ पे एक लफ्ज आता है अगर, इफ़ हम इस तहरीक में नए मुतालबात मुतारफ नहीं कराते अब इसको आगे लेके जाने के लिए, तो फिर ये गिरफ्तारियां होंगी, मारपीट होगी, फौज भी आ सकती है सड़कों पे और इसको कुचल दिया जाएगा। और अवाम के पास चूंकि आगे का कोई सियासी प्रोग्राम नहीं होगा, इसलिए अवाम में शदीद मायूसी की लहर पैदा होगी और ये इनकलाबी तहरीक जो इनकलाब की तरफ जाना चाहिए, इस सिविल डिसोबीडियंस को, ये इनकलाब की तरफ जाने से पहले ही रद्द इनकलाब की तरफ आना शुरू हो जाएगी। ये समाज की हरकत के कवानीन है, यानी समाज मुख्तलिफ अदवार में कैसे आगे या बढ़ता है या पीछे हटता है उसके कवानीन हैं ये। अब इस सिविल डिसोबीडियंस को अगली स्टेज पर पहुंचाने के लिए, यानी इसको एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में बदलने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें अब अपने मुआशी मुतालबात से आगे बढ़कर सियासी मुतालबात करने होंगे, जिनमें सबसे पहला मुतालबा वो है गो अनवार गो का मुतालबा। यानी जब हम कहते हैं गो अनवार गो, तो उसका मतलब ये है कि हम ये जो पूरी सरकार है इसके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। यानी अवाम ने इस POJK की जो हुकूमत है इस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, ठीक है ना। तो एक तो ये नारा बहुत जरूरी है।
और दूसरा नारा जो है वो इक्तदार अवामी कमेटियों को मुंतकिल किया जाएगा नारा होना चाहिए। देखिए, जब तक अवामी एक्शन कमेटी हर जगह पे इक्तदार के ऐवानों पे कब्जा नहीं करती, उस वक्त तक जो है वो हम एक मुतवाजी सरकार कायम नहीं कर सकते। और जब तक हम एक मुतवाजी सरकार कायम नहीं करते, उस वक्त तक हम अपने वसाइल के ऊपर जो अपना कब्जा है उसको बहाल करने की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। यहां यह बात समझना बहुत जरूरी है कि जब तक हमारे वसाइल पर हमारा अपना कब्जा नहीं होता, बिजली, सब्सिडी, तनख्वाहें, पेंशन, ये मसाइल हम हल नहीं कर सकते। और पाकिस्तान ने अगर ये मसाइल हल करने होते तो ये पिछले 75 साल में हल हो चुके होते। और अब पाकिस्तान अगर चाहे तो भी ये मसाइल हल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास रकम ही नहीं है। वो सिर्फ अब लूट मार के जरिए अपनी रियासत को कायम रखे हुए हैं। पहला मुतालबा जो है वो तो ये है कि ये सरकार इस्तीफा दे और गो अनवार गो जो है उसके नारे बुलंद किए जाए। और दूसरा नारा जो है वो है इक्तदार अवामी एक्शन कमेटियों को मुंतकिल किया जाए। इसके साथ ही एक तीसरा नारा हमें अब लगाना पड़ेगा कि 22 अक्टूबर से पहले, ये अक्टूबर का महीना आज पहली है, 22 अक्टूबर से पहले पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, या जिसको आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं, उसको खाली करे। 22 अक्टूबर से पहले पाकिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर को खाली करे, यहां से निकले। ये 3 मुतालबात जो है ये आने वाले वक्त में इस पूरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रुख का तयन करेगी और इसके नताइज का भी तयन करेगी। याद रखिए, अवामी एक्शन कमेटी जब इक्तदार में आती है तो उसमें उसमें पेंशनर्स एसोसिएशन के लोग भी हैं, ताजर अंजुमनों के लोग भी हैं, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के लोग भी हैं, जरीदा और गैर जरीदा तंजीमों के नुमाइंदे भी होंगे, उसमें रिक्शा ड्राइवर यूनियंस के लोग भी होंगे, उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नुमाइंदे भी होंगे, सैनिटरी वर्कर्स के नुमाइंदे भी होंगे, उसमें स्टूडेंट्स के नुमाइंदे भी होंगे, उसमें वुकला के नुमाइंदे भी होंगे, उसमें डॉक्टर्स के नुमाइंदे भी होंगे, उसमें इंजीनियर्स की एसोसिएशंस के नुमाइंदे भी होंगे। गर्जे के वो एक माइक्रोकॉज्म है, यानी कि वो एक खुलिया है जिसके अंदर ये तमाम ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो हैं सोसाइटी के वो मौजूद हैं उसके अंदर अवामी एक्शन कमेटी में। लिहाजा ये अवामी एक्शन कमेटी जो है, जो सरकार बनाए, वो कैसी होनी चाहिए, ये बड़ा अहम सवाल है। और इसके लिए एक मखसूस तनासब से हर नुमाइंदा, समाजी नुमाइंदा, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करके अवामी एक्शन कमेटी की जो सरकार बनती है उसमें उनको भेजें। इस तरह से एक मुकम्मल तौर पर अवामी जमहूरी नुमाइंदा हुकूमत पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कायम हो जाएगी। इसके बाद ये सरकार जो है जब बन जाती है और पाकिस्तान से हम आज़ाद हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे हम वापस माशी मसाइल की तरफ आते हैं, यानी मुआशी मुतालबात से सियासी मुतालबात, मुआशी मुतालबात से सियासी मुतालबात, और सियासी मुतालबात से फिर वापस हम मुआशी मुतालबात की तकमील की तरफ आएंगे। और यह सवाल कि पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर का इल्हाक भारत से होगा, खुद मुख्तार होगा या क्या होगा, यह बाद का सवाल बन गया। अब इस वक्त का फौरी सवाल जो है वो ये है कि पाकिस्तान से आज़ाद करवा के यहां पे एक नुमाइंदा हुकूमत अवाम की कायम की जाए, जिसका मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं। लिहाजा मैं ये कहता हूं, मेक रेवोल्यूशन नाउ, इनकलाब करो। और तमाम नौजवानों को, चाहे आप ये देखें कि इस वक्त जो है वो तमाम जो सो कॉल्ड कौम परस्त सियासी जमातें हैं या ये वो खुद मुख्तारी तो फलान तो ढमकान, ये सब गायब हो चुकी हैं। एक बहुत बड़े लीडर हैं पीओजे के, वो इनसे घबरा के मुजाहरों से और के उनको वहां पे कोई फैसला कुन किरदार अदा करने के लिए लोग दबाव न डालें, वो यूके आके बैठ गए, बाकी लोग गायब हो गए। मैंने हमेशा आप लोगों को यह समझाया है कि इनकलाब सियासी पार्टियां नहीं करती और ना ही कोई शख्सियत करती है।
इनकलाब हमेशा अवाम करते हैं और इस वक्त अवाम सड़कों पे है और अवाम की नुमाइंदगी जो है वो अवामी एक्शन कमेटीज़ के ज़रिए हो रही है। तो इस लम्हे को, ये इनकलाबी लम्हात हैं, ये वो लम्हात हैं जिनके बारे में हमारे एक दोस्त लाल खान ने कहा था कि लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई। ये उन्होंने बात 1968 का जो पाकिस्तान का इनकलाब था उसके हवाले से की। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर ये याद दहानी करा दूं कि ये जो लम्हात हैं ये इनकलाबी लम्हात हैं, लेकिन इन इनकलाबी लम्हात को इनकलाब में तब्दील करने के लिए सोसाइटी के हर हिस्से, सोसाइटी के हर सेक्शन को हिस्सा लेना पड़ेगा। एनएसएफ के स्टूडेंट्स इस वक्त ये भूल जाएं कि एनएसएफ है, नैप के लोग भूल जाएं कि नैप है, पीएनपी के लोग भूल जाएं कि पीएनपी है, वर्कर पार्टी के लोग भूल जाएं कि वर्कर पार्टी है, समाज बदलो तहरीक भूल जाए कि समाज बदलो तहरीक है। इस वक्त समाज बदलने की जो तहरीक है वो अवामी एक्शन कमेटीज के जरिए चल रही है, उसमें घुसें और जो नारे मैंने दिए गो अनवार गो, तमाम पूरा इक़्तिदार जो है वो अवामी एक्शन कमेटी के हवाले किया जाए और 22 अक्टूबर से पहले पाकिस्तान पीओजे को खाली करे। ये 3 आपके पॉलिटिकल प्रिंसिपल अब स्टैंड होने चाहिए। और इसके साथ साथ जो है वो मैं ये कहूँगा कि अब अवामी एक्शन कमेटी हर शहर में, हर तहसील में और हर ज़िले में, हर शहर में, हर तहसील में, हर ज़िले में और बिलखसूस मुजफ्फराबाद में जो है वो कमेटियां बनाए और इस नुक्ता नज़र से काम शुरू करे कि अब उनको सरकार बनानी है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अब वो अवामी एक्शन कमेटी जो है वो काम शुरू करे, इक़्तिदार पे कब्जा करने के लिए काम शुरू करे। इसके अलावा जितना मोहल्ला लेवल पे लोग हैं वो मोहल्लों में अपनी दफाई कमेटियां बनाएं ताकि अगर पुलिस या फौज या बिजली के बिल काटने वाले जो है ये आए तो ये मोहल्लों में दाखिल ना हो सकें। जब एक शहर के किसी मोहल्ले में भी ये दाखिल नहीं हो सकेंगे तो वो शहर आज़ाद हो जाएगा। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे बढ़ो, निकलो, अवामी एक्शन कमेटियों को ताकत दो और कब्जा करो इक़्तिदार के ऊपर। ये आज का सियासी प्रोग्राम होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसको शेयर करें जितना कर सकते हैं।